ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के 6th अध्याय की पूर्ति पिछले दिन हुई और उसमें श्री भगवान के संकल्पानुरूप विराट पुरुष का प्राकट्य हुआ और आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक 3 प्रकार से श्री भगवान ने विभाजन किया। अब आज 7th अध्याय में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, 7वें संशय छेदी प्रतिनद्य मुनेर्वचः पुनः क्षत्राकृता नाना प्रश्ना सम्यगुदीरिताः। इस 7th अध्याय में श्री विदुर जी के द्वारा 2 प्रकार का प्रश्न किया गया है और ये प्रश्न वेदांत शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। उस प्रश्न का समाधान मैत्रेय भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिससे विदुर जी को अत्यंत संतुष्टि हो गई। प्रश्न के समाधान से विदुर जी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और मुनि के वचनों का अभिनंदन करते हुए इसके बाद फिर उन्होंने पुराण से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्न किए। तो एक तरह से यह प्रश्नावली रूप अध्याय है। जैसे द्वितीय स्कंद में 8वें अध्याय में महाराज परीक्षित के द्वारा प्रश्नावली प्रस्तुत की गई है, उसी प्रकार से यहाँ विदुर जी के द्वारा प्रश्नावली प्रस्तुत की गई है। कई प्रश्न किए गए और वे सारे प्रश्न जो हैं पुराणों के अर्थ हैं। तो उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, पुराणों का अर्थ व्यक्त करने के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण की दूसरी जो सांप्रदायिक परंपरा है उसका आगे से 8वें अध्याय से आरंभ होगा। तो सर्वप्रथम देखिए, श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे कि राजन, जब मैत्रेय भगवान पूर्वोक्त प्रकार से विराट परमेश्वर की, विराट पुरुष की उत्पत्ति और उसका त्रिविध विभाजन का निरूपण कर रहे थे, तो बुद्धिमान व्यासपुत्र विदुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे और फिर उन्होंने प्रार्थना पूर्वक प्रश्न रखा। प्रश्न करने की शैली तो उनकी ऐसी थी
कि जिससे वक्ता को बहुत प्रसन्न कर रहे हैं। प्रीणयन नीव, प्रसन्न करते हुए से। प्रश्न करने वाले को बहुत संभाल के प्रश्न करना चाहिए, इसलिए प्रीणयन नीव। ईव शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है मूल में कि वास्तव में तो उनका प्रश्न आक्षेप परक है, प्रश्न कर रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं, किंतु फिर भी भाषा शैली उनकी मैत्रेय जी को प्रसन्न करने वाली है। उदंडतापूर्ण भाषा नहीं है, तर्क वितर्क नहीं है। भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत, प्रार्थना पूर्ण वाणी में विदुर जी बोले। टीका। पहले ये प्रश्न जो खड़ा हो रहा है, इस प्रश्न का मूल बता रहे हैं। ये प्रश्न क्यों उठ रहा है विदुर जी के मन में? तो कहते हैं कि पिछले अध्याय के 22वें श्लोक के बाद जहां विदुर जी का लंबा प्रश्न पूरा हुआ, उस प्रश्न को सुन करके मैत्रेय जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, बड़ा धन्यवाद ज्ञापन किया। और फिर उनका प्रश्न भगवान के लीला चरित्रों के विषय में था, तो आरंभ करने में कहने लगे अथते भगवन् लीला योग मायोपरंघिता। हे विदुर जी, अब हम तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने भगवन् लीला विषय प्रश्न किया है, तो श्री भगवान की लीला जो योग माया से विस्तार को प्राप्त होती है, उत्पत्ति स्थिति संहार, यही तो लीला है। यह तीनों प्रकार की भगवान की लीला भगवान की योग माया के द्वारा विस्तार को प्राप्त हुआ करती है। यहीं से आरंभ करके मैत्रेय जी ने सृष्टि का क्रम उठाया। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि त्याजिना माया गुणै ही लीलया भगवान सृष्टियादि करोति। इस वक्तव्य के द्वारा मैत्रेय जी यह कह रहे हैं कि भगवान माया के गुणों को स्वीकार करके लेकर के लीला से ही सृष्टि आदि करते हैं। आदि से स्थापना और संहार, माने सृष्टि स्थिति और संहार माया के गुणों के द्वारा भगवान लीला से करते हैं, ये बात कही गई। तो और उसको उन्होंने पूरा वर्णन किया, विराट पुरुष का पूरा वर्णन कर दिया। इत्येवं ब्रुवाणं मैत्रेयम्, यही सब कथन करने वाले मैत्रेय जी के प्रति भारत्या प्रार्थना रूपया, प्रार्थना रूप वाणी के द्वारा विदुर जी ने कहना आरंभ किया। प्रीणयन निवेद्यभिप्राया ज्ञाने नाक्षेपात। प्रीणयन नीव माने मानो प्रसन्न करते हुए से। तो प्रसन्न करते हुए से का मतलब क्या हुआ? क्योंकि भगवान लीला के द्वारा माया के गुणों से सृष्टि स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं, इस मैत्रेय जी के कथन का अभिप्राय जान नहीं पाए विदुर जी। इसलिए है ना, अपने मानसिक संदेह के रूप में इस बात को रखने जा रहे हैं। इसलिए प्रीणयन नीव, क्योंकि वक्ता के अभिप्राय को जान नहीं पाए, अतः प्रश्न करते हुए से कहने लगे। आक्षेप, प्रश्न एक तरह का आक्षेप होता है, संदेह करना, प्रश्न करना, आक्षेप करना है। क्या प्रश्न है देखिए। ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय में जहां सृष्टि की उत्पत्ति का विचार किया गया है,
वहां सिद्धांत स्थापित किया गया है लोकवत्तु लीला कैवल्यम। बहुत लंबा विचार है, सृष्टि भगवान ने क्यों बनाई, और बनाई तो भगवान में विषमता, वैषम्य, निर्घण्य दोष क्यों लागू नहीं होते, क्योंकि सृष्टि विषम रूप की दिखाई देती है। कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है, कोई धनाढ्य है, कोई अत्यंत निर्धन है, कोई स्वस्थ है, कोई जन्म से ही रोगी बना हुआ है। इस प्रकार की सृष्टि करते हुए भी भगवान में विषमता का दोष क्यों नहीं लगता। नैर्घण्य माने दयाराहित्य, कठोरता, इन प्रश्नों का उत्तर वहां सब दे दिया गया है। और अंत में सबका समाधान करने के बाद लोकवत्तु लीला कैवल्यम सिद्धांत सूत्र स्थित किया गया है। अब क्योंकि श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्रों का ही तो भाष्य है, इसलिए वहां के जो जटिल प्रश्न हैं उनका हल यहाँ किया गया। भाष्य तो सरलीकरण होता है। तो क्या कहते हैं विदुरवाच, कहते हैं कि भगवान ब्रह्मन् कथम भगवतश्चिन्मात्रस्या विकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः। हे ब्रह्मन्, आप यह बताइए कि भगवान तो चिन्मात्र हैं, चिद्रूप है ना, माने प्रकाश स्वरूप है और अधिकारी है। तो चिन्मात्र जो होता है प्रकाश स्वरूप, उसमें अंधेरा तो आ ही नहीं सकता। और अधिकारी जो होता है उसमें कोई क्रिया का बोझा नहीं है। क्रिया चाहे कोई हो अपने आशय को श्रमित कर देती है, थका देती है। और थक जाना एक प्रकार से विकार का अनुभव करना है। चलते चलते थक जाते हैं, बोलते बोलते थक जाते हैं, सोचते सोचते थक जाते हैं। तो भगवान में तो किसी प्रकार के विकार की संभावना नहीं है, अविकारी है। अविकारी होने का मतलब है कि उनमें कोई क्रिया है ही नहीं, सर्वथा अक्रिय है, अविकारी है। और चिन्मात्र होने से, प्रकाश स्वरूप होने से ऐरी गैरी वस्तु का वहां संसर्ग नहीं संभव है। ऐसे जब भगवान हैं तो उनकी लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः। और निर्गुण स्वयं तो निर्गुण है, निर्गुण चिन्मात्र अधिकारी भगवान में के साथ लीला के रूप में भी माया के गुण और माया की क्रियाओं का संबंध कैसे होगा। माया के गुणों से संबंध संभव नहीं, सतरजतम। क्योंकि बताया ना कि भगवान रजोगुण को अंगीकार करके ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं, सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु के रूप में रक्षा करते हैं, तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र के रूप में संहार करते हैं। तो गुणों के साथ में योग हुआ एक, और तब क्रिया हुई। तो गुण और क्रिया दोनों का संबंध कैसे हो सकता है, प्रश्न यह है। तो ब्रह्मसूत्र तो चूंकि सिद्धांतों का कोश है, भाष्यकार उसकी व्याख्या करेंगे तब वो खुलेगा। तो श्रीमद् भागवत जो है ब्रह्मसूत्र का भाष्य ही है। टीका में कहते हैं निर्विकारस्य, भगवान तो निर्विकार हैं, उनमें क्रिया कैसे। निर्गुणस्य च गुणाः कथम, निर्विकार भगवान में क्रिया कहां से आई और निर्गुण भगवान में गुणों का संबंध कैसे हुआ, है ना। कहो कि लोकवत्तु लीला कैवल्यम वहां सूत्र है, तो लीला कैवल्यम में लीलया इत्युक्ति ही, लीला के रूप में यह उक्ति भी ठीक नहीं मालूम पड़ती। क्यों?
प्रयोजना भावम परिहरति। देखिए, लीला के रूप में भी गुणों से संबंध और क्रिया से संबंध भगवान में नहीं बन सकता। देखिए, इस प्रश्न का आशय ये नहीं है कि असंभव है, माने वस्तु से विरोध नहीं है। लीला को लेकर के भगवान का गुणों से संबंध और क्रिया से संबंध है ना, वस्तु विरोध नहीं है, है ना। फिर प्रश्न क्यों करते हो? वस्तु विरोध तो नहीं है, किंतु प्रयोजना भाव है। क्योंकि प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मूर्ख भी कहीं किसी काम में नहीं लगता। तो भगवान के लिए गुणों को अंगीकार करने का प्रयोजन बताना पड़ेगा, क्रिया का आश्रय बनने का प्रयोजन बताना पड़ेगा। प्रयोजन कुछ है नहीं, भले वस्तु विरोध न हो तो प्रयोजना भावम परिहरति न वस्तु विरोधमिति। ये प्रश्न है। अब कोई अपने से फिर जो है तर्क करके कोई यह प्रश्न करे कि अरे भाई देखो, बालक जो है बिना किसी प्रयोजन के खेलने में लग जाता है, तो उस पर कहते हैं कि इस प्रकार से लीला के लिए प्रयोजन क्यों ढूंढ रहे हो? लीला के लिए कोई कृत्य करना है तो प्रयोजन की जिज्ञासा क्यों? बालक जैसे स्वभावता खेलने लगता है, कोई प्रयोजन थोड़ा होता है। उस पर कहते हैं, विदुर जी कहते हैं, क्रीडायाम उद्यमो अर्भस्यो कामश्चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तप्तस्य च कथम निवृत्तस्य सदान्यतः। कहते हैं कि आर्भस्य माने शिशो बालकस्य, क्रीडायाम उद्यमः खेल में जो लग जाता है, जुट जाता है, गुल्ली डंडा वगैरह कोई खेल, तो कहते हैं कि उसमें उस बालक की कामना होती है कि मैं खेलूं, कामः, इच्छा होती है, अथवा कामना के कारण जो है चिक्रीडिशा होती है, मैं खेलूं, अथवा अन्यतः स्वयं इच्छा नहीं भी है तो दूसरे बालकों को खेलते देख करके खेलने लगता है। अन्यतः चिक्रीडिशा, दूसरे बालक खेल रहे हैं उसी की अवस्था वाले, तो मैं भी खेलूंगा, भले कामना नहीं है। तो दूसरों के द्वारा दूसरों को खेलते देख करके अथवा स्वयं खेलने का उद्यम करने लगता है। भगवान में ये दोनों बातें संभव नहीं है। क्यों? स्वतस्तृप्तस्य, भगवान तो स्वयं तृप्त हैं, बालक जो है वह तो अतृप्त है, उसके मन में खेलने की इच्छा जग सकती है, किंतु भगवान में तो स्वयं तृप्त हैं, उनमें कोई इच्छा जगने का प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात यह है निवृत्तस्य च, स्वतस्तृप्तस्य च और निवृत्तस्य च। निवृत्त का मतलब है उनके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। बालक को तो दूसरा बालक खेलते दिखाई दे रहा है तो देख के खेलने लगा, भगवान से अतिरिक्त तो और कोई है ही नहीं, निवृत्त है। भगवान अन्य किसी को देख ही नहीं रहे हैं, तो देख करके भी बालक की चिक्रीडिशा की तरह से भगवान की लीला की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि वे तो अन्यतः सदा निवृत्तस्य, अन्य से सदा निवृत्त हैं। अद्वितीय जब भगवान ही है तो दूसरा और है ही वहां कौन? इस तरह से यह बालक का दृष्टांत भी लागू नहीं होता। टीका, आरभक व लीला पे न युज्यते, बालक जैसे खेलने लगता है, खेलता रहता है, ऐसे भगवान लीला से सृष्टि करेंगे और इसलिए माया के गुणों को और क्रिया को स्वीकार कर लेंगे, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैषम्य है।
दृष्टांत तुम्हारा भगवान में फिट नहीं बैठने वाला। कैसे? कहते हैं उद्यमयतीति प्रवर्तयति इत्युद्यमः। उद्यम कहते हैं जो प्रवृत्त कराता है। उद्यमयतीति उद्यमः। उद्यमयति माने प्रवर्तयति, भीतर से होता है क्या हम बैठे हुए हैं चलो कुछ करें, इसी को उद्यम कहते हैं ना। अर्भकस्य क्रीडायाम प्रवृत्ति हेतु कामोस्ति। बालक की क्रीड़ा में प्रवृत्ति का हेतु कामना होती है कि मैं खेलूं, इच्छा होती है। और दूसरा कारण क्या होता है? अन्यतस्तु वस्तुअंतरेण कालांतर प्रवर्तनेन वा, अथवा दूसरी वस्तु के द्वारा, अथवा बालांतर प्रवर्तनेन, दूसरे बालकों को खेलते देखता है तो वो भी खेलना चाहता है, खेलना चाहता है। तस्य क्रीडेच्छा भवति। अथवा वस्तुअंतर का अर्थ यह है कि कोई दूसरी वस्तु खेलने वाली जैसे उसको दिखाई दे गई, इसको लेके खेलेंगे, या किसी दूसरे बालक के खेल को देख करके हम भी खेलेंगे। इस प्रकार से क्रीड़ा की इच्छा कामना से अथवा दूसरी वस्तु को पा करके या किसी दूसरे बालक को खेलते देख करके इच्छा हो सकती है। किंतु इस दृष्टांत के अनुसार भगवान में यह नहीं बन सकता। ईश्वरस्य तु स्वतः तृप्तस्य कथम कामो। भगवान तो स्वयं तृप्त हैं, आत्माराम परम निष्काम है, इसलिए उनमें बालक की तरह स्वयं लीला की इच्छा नहीं हो सकती। कथम काम। अन्यतः सदा निवृत्तस्य। और दूसरे को खेलते देख करके जैसे बालक की प्रवृत्ति होती है, ऐसे दूसरा कोई क्रीड़ा कर रहा हो, लीला कर रहा हो, तो ईश्वर को इच्छा चले, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि अन्य से तो भगवान सदा निवृत्त हैं, उनको कहीं किसी से कोई आसंग नहीं। च असंगात् द्वितीयस्य। भगवान तो सबसे असंग है, अद्वितीय हैं, उनके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो किसको दृष्टांत बना करके लीला की इच्छा करेंगे? कथम अन्यतश्च क्रीडा। इसलिए दूसरे को देख करके भी लीला की, खेल की चिकित्सा इच्छा भगवान में संभव नहीं है। इसलिए यह प्रश्न जो है रह गया। एक प्रश्न तो यह है ईश्वर के विषय में। अब दूसरा प्रश्न जीव के विषय में। जीव के विषय में भी जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे 5वें अध्याय में मैत्रेय जी ने बताया कि जब महदादी 23 गणों ने 7 प्रकृति विकृति दोनों, महत्तत्व अहं तत्व पंच तन्मात्राएं 7 ये, और 16 विकार विकृति, 16 और 7 23 का गण। इन गणों ने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान आप ऐसा करें कि हम लोग अन्न प्राप्त करें और आपकी पूजा करें, साथ ही विश्व के भीतर अनंत जीव भी अपना भोग प्राप्त करें और आपकी पूजा आराधना करें, ऐसा कीजिए। यह काम जब तक विराट पुरुष का 3 प्रकार का भेद अध्यात्म अधिदैव अधिभूत नहीं किया जाएगा तब तक यह लीला नहीं बनेगी। इसलिए भगवान ने उनकी प्रार्थना का विचार करके और त्रिविध भेद प्रकट कर दिया अपने संकल्प से। अब जीव जो है, क्योंकि समष्टि से ही सारे व्यष्टि जीव प्रकट हो गए और वे
तत्त इंद्रिय के द्वारा तत्त विषयों का ग्रहण करने लगे, यही उनका भोग होने लगा। और यह सब करते हुए देवाराधन, भगवान की आराधना पूजा करने लगे। अच्छा, उसी में क्या हुआ कि वे जीव सुखी दुखी होने लगे। संसार का स्वरूप जो है जीवों को सुखी दुखी बनाने वाला है। और भी देखिए, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में जहां शौनकादिकों ने प्रश्न किया है कि नारद जी जब उपदेश देकर के चले गए तब भगवान व्यास ने क्या किया। श्रीमद् भागवती संहिता की रचना करने की प्रेरणा देकर के नारद जी तो चले गए, तब वहां सूत जी कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्म नदी में आचमन किया और समाहित हो गए। निर्मल मन में समाधि लग गई और उनको 4 पदार्थों का दर्शन हुआ। परम पुरुष परमात्मा का एक, और परमेश्वर के आश्रय में रहने वाली माया का 2, और तीसरा क्या दर्शन हुआ, वह माया जीवों को कैसे मोहित करके उनको भ्रमित कर देती है। और जीव यद्यपि निर्गुण परमात्मा का अंश ही है, किंतु माया से मोहित होकर के अपने को त्रिगुणात्मक मानने लगता है कि मैं यह हूं। और बस ऐसा जहां मानने लगा कि अनर्थ का भागी बन गया, अब संसार के चक्कर में पड़ गया, जन्म मृत्यु संस्कृति प्राप्त हो गई। ये तीसरा पदार्थ है, इस समाधि में भगवान व्यास ने दर्शन किया। फिर चौथा दर्शन क्या हुआ, चौथा दर्शन भगवान व्यास को हुआ, वह साक्षात भक्ति योग, जिसका आश्रय लेने से जीवों के अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। ये 4 पदार्थ जो भगवान व्यास को समाधि अवस्था में प्रत्यक्ष हुए, उन्हीं 4 पदार्थों का उपबंधन विस्तार श्रीमद् भागवत है। तो तीसरा जो पदार्थ हो, माया कैसे जीवों को मोहित करके, है ना, संसार के बंधन में डाल देती है, उससे संबंधित प्रश्न है विदुर जी का। क्या? क्योंकि भगवान ने भोग प्राप्त कराने के लिए महदादी गणों की प्रार्थना को मान करके त्रिविध विभाग कर दिया, अध्यात्म दैवत भूत, और बस जीव फंस गया इसी में। उसी से संबंधित प्रश्न है, असाक्षित भगवान विश्वम गुणमय्या माया तया संस्थापयते तद भूय प्रत्यभिधास्यति। श्री विदुर जी कहते हैं कि भगवान, आपने अभी अभी बताया कि भगवान अपनी गुणमयी माया के द्वारा, गुणमय्या आत्माया, भगवान अपनी ही गुणमयी आत्म माया के द्वारा विश्व को बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं। और तया संस्थापयति, और फिर उसी गुणमयी माया के द्वारा स्थापना करते हैं, है ना। और भूया प्रत्यभिधास्यति, और फिर अंत में अपने में लीन कर लेते हैं माया के ही द्वारा। ये आपने कहा, यही तो 3 तरह की लीला है। और इसी लीला के बीच में पड़ा हुआ जीव संसार रूपी भवाटवी में भटकता रहता है। प्रश्न यह है, टीका देखिए चौथे की, यच्चोक्तम स्मरण विश्व सजा मीशो विज्ञापित मधोक्षज इत्यादि ना। यह जो आपने कहा कि विश्व सृजाम विज्ञापितम, विश्व सृज कौन है?
वही महत्तत्व, अहम तत्व, तन्मात्राएं, 23 का गण, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप हम सबके लिए अन्न की व्यवस्था कर दीजिए, रहने की व्यवस्था और अन्न की व्यवस्था, जिससे कि हम आपकी पूजा कर सकें। और वो हो गया। इत्यादिना अविद्योपाधेर जीवस्य, इस वक्तव्य के द्वारा अविद्या की उपाधि वाला जीव माया की उपाधि से ईश्वर रचना करते हैं और अविद्या की उपाधि वाला जीव भोग भोगता है। तो अविद्या उपाधि वाले जीव को भोगार्थम ईश्वर सृष्ट्यादि करोति, अविद्योपाधिक जीव के भोग के लिए ईश्वर सृष्टि आदि करते हैं। आदि से स्थापना और संहार। तदप्याक्षेप तुम अनुवदति, तो यह भी आक्षेप करने के लिए अनुवाद करते हैं पहले कि आपने जो कहा है वह यह कहा है। अब उसमें हमारा आक्षेप क्या है हम बताएंगे। पहले उनके वक्तव्य का अनुवाद कर रहे हैं विदुर जी। क्या कहते हैं? अस्राक्षीदिति गुणमयी आत्मनो जीवस्य कर्तृत्व भोक्तृत्वादि मोहोत्पादिका या माया। भगवान की माया, आत्माया जो है गुणमयी क्यों है? तो कहते हैं कि माया गुणमयी इसलिए है कि आत्मा माने जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्वादि का मोह उत्पन्न करने के लिए। वेद स्तुति में कहा है ना श्रुतियों ने, जहि जहि अजा मजित दोष गृहीत गुणाम। हे अजित, हे भगवान, इस माया को आप मार डालो। अरे क्यों मार डालें? तो बड़ी गुणवती है, कितनी सुंदर। कहा नहीं नहीं, दोष गृहीत गुणाम, इसने जीवों को बहकाने के लिए गुणों का एक चादर ओढ़ रखा है। मेरी स्तुति में वही है। यहां पर जीव को कर्तृत्व भोक्तृत्व के जाल में मोहित करने के लिए मोहोत्पादिका या माया, इसलिए गुणमयी है। उसी के द्वारा तया सृष्टवान, इसलिए संसार भी गुणमय दिखाई दे रहा है। जीवों को उसमें मोहित होने में देर नहीं लगती। कितने अच्छे अच्छे संसार के पदार्थ हैं, विषय हैं, भोग हैं, जीव हैं, ये हैं वो हैं। तदुक्तम प्रथमे, यही बात प्रथम स्कंध में कही गई है। क्या? वही अभी जो भगवान व्यास जी ने समाधि में दर्शन किया था वही पंक्ति है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम। भगवान व्यास ने परम पुरुष परमात्मा का दर्शन किया। और दूसरा पदार्थ क्या है? भगवान के आश्रय में रहने वाली माया का दर्शन किया। वह माया क्या है? कहते माया वह है जिसके द्वारा सम्मोहित होकर के जीव अपने को त्रिगुणात्मक मानने लगता है कि मैं तो ऐसा हूं। है तो वह निर्गुण। परोपि मनुते अनर्थम, वह तो परात्पर ब्रह्म ही है, परमेश्वर ही है, किंतु अपने को त्रिगुणात्मक मानने लगता है। और अनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते, और त्रिगुणात्मक मान करके, है ना, जैसा माना तो उससे अनर्थ को प्राप्त कर लेता है। इत्यादि ना, तो पीछे संगति भी लग गई। अत्र च अतो भगवतो माया मायिनाम विमोहिनी। कहते हैं यह बात पीछे प्रथम स्कंद में कही गई है और यहां भी आगे कही जाएगी। आगे कहे जाने वाला वाक्य क्या है? अतो भगवतो माया मायिनाम विमोहिनी। इसलिए भगवान की यह माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित करने वाली है। तो इस माया के द्वारा भगवान अविद्योपाधिक जीव को भोग भोगने के लिए, कर्ता भोक्ता के लिए बनाते हैं और संस्थापित माने पालन करते हैं कल्प तक।
और फिर प्रत्यभिधास्यति माने लीन कर लेते हैं। प्रत्यभिधास्यति माने प्रातिलूम्येन तिरोहितम करिष्यति, उल्टा उत्पत्ति तो कारण से कार्य की और उस कार्य से उसके कार्य की, उस कार्य से उस कार्य की, और जब प्रलय होगा तो कार्य अपने कारण में, वह अपने कारण में, वह अपने कारण में, ऐसा प्रलय होता। इसी को प्रातिलूम्येन तिरोहितम करिष्यति, उल्टे ढंग से कार्य का कारण में लय के क्रम से तिरोहित कर लेंगे। कहीं पाठांतर है तो पाठांतरे प्रातिलूम्येन आत्मन्यभितो धारयिष्यति, पाठांतर जहां पर है उसका तात्पर्य श्रीधर स्वामी कह रहे हैं प्रातिलूम्येन माने उल्टे क्रम से, उत्पत्ति का क्रम दूसरा, कारण से कार्य, और लय का क्रम दूसरा, कारण का कार्य, कार्य का कारण में, उसका अपने कारण में, उसका अपने कारण में, इस प्रकार से है ना। कार्य का कारण में लय के क्रम से अंत में समग्र प्रपंच को भगवान अपने भीतर लीन कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, उदरस्थ कर लेते हैं। यह आपने प्रतिपादन किया। अब इसी पर शंका है। शंका क्या है? देशतः कालतो योषावस्थातः स्वतोन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा से युज्येता जया कथम। देखिए प्रश्न क्या है, ईश्वर के विषय वाला प्रश्न और ये जीव के विषय वाला प्रश्न। कहते हैं कि देखिए, जीव का देश से, काल से, अवस्था से 3, स्वतः 4 है ना। देशतः, कालतः, अवस्थातः, स्वतः 4 और अन्यतः 5। 5 कारण से जीव में परिवर्तन आ सकता था। 5 कारण है परिवर्तन आ जाने के, किंतु इन 5 कारणों में किसी भी कारण से है ना जीवात्मा का बोध कभी लुप्त नहीं होता। अविलुप्तावबोधात्मा, जिसके अवबोध स्वरूप का विलोप कभी हो ही नहीं सकता। 5 कारण में से कोई भी कारण ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं है कि जीव का स्वरूप बोध लुप्त हो जाए। जीव तो ऐसा है। अब फिर भला बताइए, सयुज्येता जया कथम। ऐसा जीव जो है स्वरूपतः अवबोधात्मा है, 5 कारणों से जिसके बोध का लोप हो ही नहीं सकता, वह जीवात्मा अजया माया कथम युज्येत, माया से युक्त कैसे हो गया? ये प्रश्न है दूसरा। वेदांत शास्त्र के ये रहस्यमय प्रश्न है और प्रायः करके इन प्रश्नों का समाधान साक्षात रूप में, समाधान तो सुना सुनाया चलता रहता है, लेकिन कितना होता है ये समझने की बात है। अजया कथम युज्ये, तो कैसे उसका संबंध हो जाएगा? अपने को त्रिगुणात्मक कैसे मान बैठा जीव? 5 उपायों से उसके बोध का लोप तो होना संभव ही नहीं है। ये प्रश्न है। ठीक है। एतत् जीवस्य अविद्याश्रयत्वे घटेत, है ना। माया से मोहित होने वाला जीव कर्ता भोक्ता बन करके और प्रपंच में फंस जाता है। तो यह तब बन सकता है जब जीव अविद्या का आश्रय हो, माने जीव अपने स्वरूप को भूल जाए, तब तो ये हो सकता है। और का और मानने लग जाए, तब जो है अपने को कर्ता मानेगा, भोक्ता मानेगा, कर्म करेगा, फल भोगेगा, रोएगा, हंसेगा, सब बनेगा। यह तब हो सकता है। तत् जीव से अविद्या से घटित न तो तत्संभवती इत्याह, किंतु जीव अविद्या का आश्रय हो कैसे सकता है? प्रश्न यहां है। इसी को कहते हैं देशतः। 5 हेतुओं से परीक्षा करके देख लीजिए
देश काल, है ना, अवस्था 3, स्वतः अपने आप, अन्यतः औरों के द्वारा 5। टीका में घटा रहे देशतः, देश से देखिए, योसौ देशादि भी अविलुप्ता व बोध आत्मा, जो यह जीवात्मा है देश आदि 5 के द्वारा जिसके बोध का विलोप हो नहीं सकता, ऐसा है यह। क्यों ऐसा क्यों है? ब्रह्म स्वरूपत्वात्, क्योंकि इसका पारमार्थिक स्वरूप तो ब्रह्म ही है ना, इसलिए किसी प्रकार से इसके बोध का लोप हो ही नहीं सकता। सा कथम अजया अविद्या युज्येत, तब फिर वह अजा माया अविद्या के द्वारा कैसे युक्त हो जाएगा? अविद्या युज्येत, अजा का यहां पर यद्यप माया भी कहीं अर्थ है और प्रसंगों यहां अजा का अर्थ अविद्या। अविद्या और माया दोनों में फर्क हमारे भारतीय स्वामी जी महाराज ने जो स्थापना किया है ये बहुत ठीक संगति लगती है इससे। अविद्या से युक्त कैसे होगा? तत्र देशतः, देश के द्वारा कैसे अविद्या से युक्त होता उसको बताते हैं। दीप प्रभाया इव लोपो नास्ति, जैसे दीप की प्रभा है तो चलो एक 25-50 फुट के कमरे में उसकी प्रभा फैलेगी और जगह तो अंधेरा ही है, वहां तो प्रकाश है नहीं। तो देश के द्वारा प्रकाश अवरुद्ध हो गया, दृष्टांत है। लोपो नास्ति, क्यों? दीप का प्रकाश जैसे जितने क्षेत्र में है केवल वहीं रहेगा, अन्यत्र नहीं है, ऐसा जीव का बोध नहीं है। क्यों? सर्वगतत्वात्, वह तो सर्वगत है, अणु अणु में कहीं भी जो है उसका अभाव नहीं है, इसलिए दीप प्रभा के समय तरह सीमित नहीं होगा। ना कालता, काल से कहो कि लुप्त हो जाएगा सो भी नहीं। विद्युत इव नित्यत्वात्, जैसे बिजली कभी चमकती है तो प्रकाश दिख जाता है, नहीं चमकती है तो खत्म। इस प्रकार से जीवात्मा का जो प्रकाश है, बोध है, वह बिजली की तरह से काल के अधीन नहीं है, काल परिच्छिन्न है, सदा सर्वदा है ही, सर्वत्र है ही, सदा सर्वदा है ही। तीसरा, न अवस्थातः, अवस्था से, जैसे व्यक्ति बीमार पड़ गया तो ज्यादा काम नहीं कर सकता, अवस्था हो, बीमारी की अवस्था। कहते हैं ये भी नहीं, स्मृतिवद अविक्रियत्वात्, जैसे स्मृति कभी हमको ध्यान आया कि हाँ वहां हमने ये बात कही थी, कभी नहीं आया, ऐसा भी जीव का बोध नहीं है। स्मृति की तरह से आने जाना वाला हो, कभी हो कभी ना हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए अवस्था, स्मृति तो अवस्था है ना, अविक्रियत्वात्, क्यों? अवस्था का भागी वह होता है जो विकारी होता है ना, क्योंकि अवस्था जैसे जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाओं का हम सभी लोग रोज अनुभव करते हैं। तो उन अवस्थाओं में भोक्ता तीनों, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तीनों भोक्ता अलग अलग अवस्था के भोग प्राप्त करके भोक्ता बनते हैं, भिन्न भिन्न भोग के भोक्ता होकर के विकारी होते हैं। इस प्रकार का अवस्था जन्य भेद भी जीव में नहीं है। अविक्रियत्वात्, अच्छा तो चलो देश काल अवस्था और स्वतः कर लो, स्वतः माने अपने से, तो कहते हैं कि स्वतः भी जो है उसके बोध का लोप नहीं होगा, जैसे दृष्टांत दे रहे हैं। माने कितनी संक्षिप्त श्रीधर स्वामी की व्याख्या है, कितनी सटीक। स्वप्नवत सत्यत्वात्, देखिए स्वप्न में देवदत्त है, थक गया, सो गया, स्वप्न देखने लगा कि अरे मैं अमुक जगह गया, वहां लुटेरों ने लूट लिया मुझको, बांध कर कमरे बंद कर दिया, अब हुआ तो कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से
स्वयं ही स्वप्न देख रहा है, स्वयं वैसा देखने लगा। तो इस प्रकार से जीवात्मा है ना नित्य अवबोध स्वरूप है, उसमें अपने आप भी इस प्रकार की गड़बड़ी अज्ञान नहीं आ सकता। क्यों? यहां तो स्वप्न देखने वाला असत्य है, स्वप्न दृष्टा जो है अपने को जानता ही नहीं है, अवस्था के अधीन है ना, अवस्था का के अधीन है। किंतु जीव जो है स्वप्नवत न सत्यत्वात्, वह तो तीनों काल में सत्य है ना। वह कभी भी अपने स्वरूप को छोड़ने वाला है ही नहीं। देखिए, जो स्वप्न देखने वाला है ना, तो स्वप्न देखने वाला देवदत्त आदि तो उसको कुछ पता नहीं, वहां स्वप्न का अनुभव करने वाला स्वप्न सहित दूसरा पैदा हो जाता है, वही पैदा कर लेता है। मन ही स्वप्न शरीर वहां उत्पन्न कर लेता है। भगवान की श्रुति कहती न पथा न पथ योगा, रथा न रथ योगा, अथ पथ सृजते, चौथा अध्याय बृहदारण्यक उपनिषद। इसलिए यह तो सत्य है। और वह जो है स्वप्न देखने वाला, वह तो जागृत अवस्था में भी असत्य है, स्वप्नावस्था में असत्य, सुषुप्ति अवस्था में भी असत्य है। वो तो स्वरूप उसका उल्टा पुल्टा देख रहा है, समझ रहा है, और नहीं देख रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो है नहीं। इसलिए स्वतः भी अविद्या का ग्रास नहीं बन सकता। अच्छा कहो कि अन्न से बन जाए, स्वतः तो नहीं है, लेकिन अन्न ने ढक दिया, कहते वो अभी संभव नहीं है। कैसे? घटादिवत अद्वितीयत्वात्। कहते हैं कि अन्य कोई हो तब ना उसको अविद्या से ग्रसित करे। अन्य तो कोई है ही नहीं, है ना। घट को तो यह चादर से ढक दो, यह कमरे के अंदर पटक दो, रख दो, ढक गया, छिप गया। किंतु इस प्रकार से वहां तो अन्य पदार्थ है लोक दृष्टांत में, जीव की दृष्टि से तो अन्य कोई है ही नहीं। इसलिए अन्य उसको कैसे अविद्या ग्रसित बनाएगा? अद्वितीयत्वात्। तो पांचों हेतुओं से, है ना, प्रकाश स्वरूप जीवात्मा का अविद्या से संबंध नहीं हो सकता, अविद्या का आश्रय हो नहीं सकता। एवं एतैर यस्य बोधो न लुप्यते। इस तरह से इन पांचों हेतुओं से जिस जीव का बोध लुप्त नहीं हो सकता, सा कथम अजया युज्येत। वह जीवात्मा अजा अविद्या से कैसे युक्त हो सकता है? और युक्त होगा नहीं तो सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकता, कर्ता भोक्ता नहीं बन सकता। श्रीधर स्वामी कहते हैं अजा चा अत्र अविद्यैव। ये देखिए भारतीय स्वामी जी का सिद्धांत आ गया। अजा से यहां विद्या ही लेना चाहिए, न माया। माया नहीं ले सकते। तस्या अवबोधेन विरोधाभावात्। क्यों? अजा से अन्यत्र माया ली जाती है ना, अजाम लोहित शुक्ल कृष्ण रूपाम। किंतु यहां पर अजा से अविद्या ली जाएगी, माया नहीं। क्यों? क्योंकि तस्या अवबोधेन विरोधाभावात्। माया का अवबोध के द्वारा विरोध नहीं है। अविद्या का विरोध तो है, अविद्या माने न विद्या इति अविद्या। माया असल में विद्या और अविद्या दोनों माया के ही अंश हैं, एकादश स्कंध में श्रीमद् भागवत में। इसलिए उसका अवबोध से माने विद्या से विरोध नहीं है, वह तो उसके पेट में ही है, विरोधाभावात्। इसीलिए पंचदशीकार ने दो तरह की सृष्टि का वर्णन किया है द्वैत विवेक प्रकरण में। ईश्वर कृत द्वैत जो माया से प्रकट होता है ना। ईश्वर कृत द्वैत प्रपंच के कारण कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई हानि नहीं। सारा क्लेश, सारा बंधन, सारा दुख जीव कृत द्वैत को लेकर के।
जीव जो अपने अज्ञान से, मूर्खता से जो द्वैत की रचना करता है, सृष्टि करता है, उससे वह बंधन में पड़ता है, दुख भोगता है। वहां विस्तार से विवेचन किया गया है। इसलिए मायाकृत जो संसार है वह तो आह्लाद का हेतु है। आगे बात आएगी। अब आगे कहते हैं ये दो प्रश्न है, ईश्वर विषयक प्रश्न और जीव विषयक प्रश्न, बहुत गंभीर प्रश्न है। आप कहते हैं एतस्मिन् में मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञान संकटे तन्नः परामुद विभो कस्मलम मानुषम महत्। अच्छा, भगवान एक एवैषो सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा करुभिः कुतः। आप कहते हैं कि देखिए, एकमात्र माने जीव भगवान से अलग स्वतंत्र तत्व ही नहीं है। एकमात्र ब्रह्म स्वरूप ही है जीव भी। इसलिए उसको अलग से संसार कैसे लग जाता है? क्योंकि भगवान जो है सर्वात्मा कहे जाते हैं ना, अपरिच्छिन्न आत्मा सर्वात्मा। तो भगवान एक एवैषो सर्व क्षेत्रेषु अवस्थिता। क्षेत्र माने देह, ब्रह्मा से लेकर के कीट पतिंगे तक सभी देहों में, शरीरों में अखंड एकमात्र भगवान ही अवस्थित हैं, विद्यमान हैं। तो इसलिए अविद्या से युक्त होना, सुख दुख से युक्त होना तो भगवान का युक्त होना मानना पड़ेगा। अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा करुभिः कुतः। तो आप बताइए कि जब एकमात्र प्रत्येक शरीर में अंतर्यामी रूप से भगवान ही मौजूद हैं, असल में भगवान की महिमा से जीव भोक्ता बन जाता। कई श्रुतियां ऐसी है ना, द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती वगैरह। दो आगे भी श्रीमद् भागवत में भी कई जगहों पर, 2-3 जगहों पर एक ही सही रूपी वृक्ष में जीवात्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं। और जीवात्मा भोक्ता बन जाता है, ईश्वर जो है भोक्ता नहीं बनता, देखता रहता है। असल में ईश्वर की मौजूदगी न हो तो जीव भोग भोग ही नहीं सकता। इसीलिए परमार्थतः असल में जीव जो अपने को भोक्ता मानता है, यह उसका ज्ञान है, मूर्खता है। पीछे जहां महदादी 23 गणों ने भगवान की स्तुति की है, आराधना किया है, वहां उनके स्तुति प्रकरण में श्रीधर स्वामी ने व्याख्यान में कहा है कि ये गण जो हैं चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि भगवान भोक्ता तो आप ही हैं, हम केवल अन्न खाने वाले, हम केवल अन्न के भक्षण करने वाले रहेंगे। परमार्थता तो भोक्ता भगवान है। ये वहीं पर है, मूल में। और भी आगे है, 2-3 जगहों पर आगे और है। तो इसलिए अब अगर अविद्या से युक्त होना या भाग्यहीन होना, सुखी दुखी होना, तो फिर वह भगवान का ही ऐसा होना माना जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता। भगवान को मानना कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। टीका, किंच ब्रह्म रूपत्वादेव जीवस्य संसारोपि न विद्यते। ब्रह्म स्वरूप ही होने से जीव को संसार भी विद्यमान नहीं रह सकता। इत्याक्षिपति। इसलिए आक्षेप करते हुए कहते हैं विदुर जी, उसी दूसरे प्रश्न को और स्पष्ट करते हैं। सर्व क्षेत्रेषु अवस्थितो भोक्ता वस्तुतः भगवान एव।
सभी क्षेत्र माने शरीरों में स्थित रहते हुए भोक्ता रूप में भगवान ही भोक्ता है। चिद्रूपत्वेन तद व्यतिरेका भावात्, क्योंकि चिद्रूप भगवान से इतर कोई जीव अलग है ही नहीं। एवं च सति, जब ऐसी बात है शास्त्र की, तो अमुष्य जीवस्य दुर्भगत्वम, तो इस जीव का भाग्यहीन हो जाना, दुर्भगत्व दूषित भाग्य वाला हो जाना, और आनंद आदि से भ्रंश हो जाना, है ना, रोते ही रहना, है ना। कर्मभीर हेतु भूत ही क्लेशो वा, तो कह दिया जाता है भाई उसने कर्म ऐसे किए हैं, तो हेतुभूत कर्मों को करने से इसको क्लेश मिल रहा है, अभागा है, दुख भोग रहा है। यह कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि जीव तो परमेश्वर से अतिरिक्त है नहीं, उसका कर्म संबंध कहां से आया? कर्म संबंधा भावात, कर्म से संबंध उसका हो नहीं सकता। और कहते हैं कि अगर किसी कारणवशात कर्म संबंध आप मानेंगे तो फिर वह बंधन ईश्वर में भी प्रवृत्त हो जाएगा। ये पक्षपात क्यों? वह कर्म का संबंध ईश्वर में आप माने नहीं, जीव में मान ले, और जीव में मान करके जीव सुखी दुखी हो। ईश्वर में संबंध नहीं इसलिए सुखी दुखी नहीं, ये भेद क्यों? अन्यथा ईश्वर स्यात् तत्प्रसंग स्यादिति भावः, यदि जीव में कर्म का संबंध मानेंगे तो ईश्वर में भी मानना पड़ेगा, और जब ईश्वर में मान लिया तो उसको भी सुख दुखी होना पड़ेगा, ये कठिनाई आ जाएगी। आप कहते हैं, उपसंहार करते। देखिए, विदुर जी ने इन प्रश्नों को बहुत दिनों तक विचार किया होगा, वर्षों। भगवान व्यास का सत्संग करने वाले कितने कितने महान सत्संगी ज्ञानी, यहां प्रश्न किया है उन्होंने आकर के। तो आप कह रहे हैं, एतस्मिन् में मनो विद्वन खिद्यते अज्ञान संकटे। हे विद्वन, संबोधन कर रहे हैं कि आप वेदवादी विद्वान हैं। वेद का विद्वान इसलिए होना चाहिए, मुंडक की श्रुति में, जहां श्रुति ने यह कहा है कि परीक्ष लोकान कर्मजितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, है ना। पहले साधक कर्म से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख और लोकांतर के फलों से वैराग्य को प्राप्त हो, अरे ये कुछ नहीं है, सब निस्सार है, ये निर्वेद है। और पक्का कर ले कि नाश्चक करते न, कृत माने कर्म के द्वारा वह अविनाशी फल नहीं मिल सकता। चाहे जितनी मेहनत करके कर्म करोगे, उससे जो भी फल मिलेगा विनाशी ही होगा। तब फिर वह अविनाशी फल कैसे मिले, उसका उपाय क्या है? तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत्, उसका विज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाए। समित पाने श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ हो। दोनों विशेषण दिए हैं भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में कहा कि कोई ब्रह्मनिष्ठ हो तो अनुभव की बात तो बताएगा, लेकिन समग्र संदेहों की निवृत्ति उसके बस की नहीं। संदेहों की निवृत्ति के लिए वेदज्ञ होना चाहिए, श्रोत्री होना चाहिए। और केवल श्रोत्री है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, तो बातें तो करेगा किंतु अनुभव की गहराई में उतार नहीं सकता। इसलिए दोनों चाहिए। इसलिए संबोधन में कह रहे हैं विद्वान, एतस्मिन् में मनो विद्वन खिद्यते अज्ञान संकटे, अज्ञान के संकट में मेरा मन फंस गया है और बहुत खिन्न हो रहा है, घबरा रहा है। तन्नः परामुद विभो, हे भगवान
आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कर दीजिए। कश्मलम मानुषम महत, यह मुझको बेचैन किए हुए है, इसके द्वारा मुझे बड़ा मानसिक कश्मल प्राप्त हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहन नहीं किया जा रहा। क्या उत्तर मिले इसका, क्या समाधान हो? टीका, अज्ञान में वो संकटम दुर्गम तस्मिन, अज्ञान नहीं जानना ही संकट है, कठिन है। ऐसे इस संशय में मेरा मन लगा हुआ है। तन मानसम कश्मलम मोहम पराणुद, इसलिए आप मेरे इस मानसिक कश्मल मोह को दूर कर दो, अपाकुरु। अब मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं। मैत्रेय उवाच, पहले श्री शुक उवाच, शैत्थम चोदित क्षत्रा तत् जिज्ञासुना मुनि प्रत्या भगवच्चित्त स्मयन्युगत स्मय। देखिए, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजन, परीक्षित से कहते हैं, इत्थम क्षत्रा चोदिता माने प्रेरिता, विदुर जी के द्वारा इस प्रकार से भगवान मैत्रेय जी को प्रेरित किया गया। किंतु विदुर जी ने यह जो प्रश्न किया है, प्रेरित किया है, यह तत्व की जिज्ञासा को लेकर के किया है ना। उनको टटोलने के लिए कितना ये जानते हैं, प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं कि नहीं, इसलिए नहीं किया है। ये तो मूर्खों का स्वभाव होता है। तत्व जिज्ञासुना क्षत्रा विदुरेण, तत्व जान लेना चाहते हैं, बेचैन है जब तक तत्व ज्ञान न हो। उनके द्वारा प्रेरित किया गया उत्तर देने के लिए। तब प्रत्या भगवत चित्त, तो मैत्रेय जी अपना मन भगवान में लगा करके, माने अपने चित्त को भगवान में डुबो दिया, भगवत चित्त हो गए। तभी तो भगवान ही प्रश्न का उत्तर देंगे। स्मयन्यु गत स्मय, स्मयन्यु का मतलब यह है कि मुस्कुराते हुए से, तो मुस्कुराते हुए का मतलब यह है कि देखो विदुर जी, लगता है कि तुम इन प्रश्नों को करके, तुम इन प्रश्नों के संशय में ऐसे उलझे हुए कि तुम कांप रहे हो, घबराए हुए हो। मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि ऐसी कोई घबराने की बात ही नहीं है। तुम जैसा व्यक्ति घबरा रहा है, माने प्रौढ़िम आविष्कुर्वन्यु, ये तो अभी हम सुलझा रहे हैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। गतस्मय, स्वयं में मैत्रेय जी को कोई समय नहीं है कि अरे बाप रे क्या उत्तर दें इसका, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है। कुछ नहीं, जो भगवत कृपा पात्र होते हैं उनके लिए कोई प्रश्न जटिल रहते ही नहीं। गतस्मय, टीका, आज्ञा 8वां है ना, हाँ, चोदिता आक्षिप्ता स्मयन्यु, जब उनसे प्रश्न किया गया, आक्षेप किया गया दो तरह का। स्मयन्यु माने प्रौढ़िम आविष्कुर्वन्यु, हाँ, अपनी प्रौढ़ी को प्रकट करते हुए से, माने खेल खेल में अभी हम उत्तर दे देंगे तुमको, क्यों घबरा रहे हो। प्रौढ़ी का आविष्कुर्वन्यु, हाँ, अगर कोई उत्तर देने वाला ऐसा सिकुड़ रहा हो तो सुनने वाला समझे भाई इसके बस का मामला नहीं, यही समझ जाएगा। तो उसकी जो आशा बंदी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रौढ़ी आविष्कुर्वन्यु है ना। वस्तुतः गतस्मय, वास्तव में उनको इस प्रश्न में कोई संदेह नहीं है, कोई कठिनाई नहीं महसूस हो रही। मैत्रेय उवाच, अब मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं कि देखो, बड़े समारोह से विदुर जी ने प्रश्न किया, किंतु उत्तर में इतनी कठिनाई नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो, सेयम भगवतो माया यन्नैन विरुध्यते,
ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधनम। कहते हैं कि अरे विदुर जी, तुमने जो तर्क किया है ऐसा तो ऐसा, तो देखो पहले एक बात तो ये नोट करो अपने हृदय में, क्या है ना, सा भगवतः माया इयम, भगवान की जो यह माया है, वह भगवान की जो यह माया है, इयम कहने का मतलब यह है कि उसको मानो मैत्रेय जी अपनी आंखों से देख रहे हैं, वह भगवान की जो यह माया है, ऐसे कह रहे हैं। यह ऐसी है यह नयन विरुद्धते, कि न्याय माने न्याय, तर्क, पंचधा वाक्य को न्याय कहा गया है, प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उदाहरण वगैरह न्याय शास्त्र में। तो उस न्याय के द्वारा यह माया विरुद्ध पड़ती है। न्यायवाय तो असल में इसी के बच्चे हैं, इसलिए न्याय की वहां गति नहीं है। क्या है, कैसी भगवान की यह माया है, माने जहां न्याय की गति नहीं है एक, और दूसरा ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधनम, ईश्वर जो नित्य मुक्त है वही उसी को कृपण बना देती है, कार्पण्य, और जो नित्य मुक्त है, बंधन रहित है, उसी को बंधन में दिखा देती है, बंधन में डाल देती है। और मान लो कोई मुक्त न हो, उसको बंधन में डाले तो क्या विशेषता, कोई पहले से बंधा हुआ हो उसको बंधन में डाले तो क्या विशेषता। जो नित्य मुक्त ईश्वर है, नित्य बंधन रहित है, उसको बंधन में डालना है ना, उसको कृपण बना देना, दीन बना देना, यही माया का मायात्व है। ये उत्तर है, देखिए टीका। भगवतो अचिंत्य शक्ते ईश्वर से सा इयम माया। देखो विदुर जी, भगवान अचिंत्य शक्ति हैं, ईश्वर, उनकी जो यह माया है वह नयन मन तर्केण विरुद्धते इति, तर्क के द्वारा है ना विरुद्ध होती है। तर्क उसको कुछ नहीं कर सकता, तर्क उसका टटोल नहीं सकता, तर्क जो है उसको नाप नहीं सकता कि माया कैसी है कैसी नहीं है। तर्क विरोध में वानुबदती, इसलिए माया के द्वारा उपस्थापित कार्य सब तर्क विरुद्ध होंगे। तर्क का विरोध क्या है, देखिए उसका अनुवाद करते हुए कहते हैं, विमुक्त शैव पुरुषः, जो नित्य मुक्त पुरुष जीवात्मा है उसी को अविद्या से बांध देती है। अविद्या बंधनम, और जो परमानंद स्वरूप जो जीवात्मा है उसी को कृपण दीन बना देती है। माया का यह काम जो है दूसरे किसी के बस का नहीं है, ये माया ही कर सकती है। विमुक्त का जीवात्मा नित्य मुक्त है, उसको अविद्या से के बंधन में डाल देती है और दीन बना देती है। इसलिए इसके बारे में चिंता न करो। अच्छा, आप कहते हैं कि अच्छा ऐसा कोई दृष्टांत है? दृष्टांत देखिए, बहुत मनन करने लायक है और पूरी शंका का समाधान है। यदर्थेन विनामुष्यो पुंसः विपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टु स्वशिरच्छेदनादिकः। दृष्टांत देखिए, दूर का नहीं दे रहे हैं, रोज हम लोग अनुभव करते हुआ दृष्टांत दिया जा रहा है। क्या? यदर्थेन विनामुष्य पुंसः आत विपर्ययः। देखिए, पुरुष जीवात्मा है ना, वहां बाहर कोई अर्थ नहीं रहता, कोई घटना नहीं घटती, किंतु
स्वप्नावस्था में उसको क्या दिखाई देता है? अरे हमको तो शेर ने पीछा कर लिया, हमको है ना शत्रु ने जो है लुटेरे ने सिर काट लिया, ये विपर्य दिखाई देता है। होता कुछ नहीं है, तो विपर्य दिखाई देता है ना। प्रतीयत उपद्रष्टु स्वशिरच्छेदनादिक, अपने सिर का छेदन कर देना। शत्रु ने हमारा सिर काट दिया, शेर ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। उपद्रष्टु प्रतीयते। देखिए स्वप्नावस्था में अभी जैसे हमने पहले बताया कि स्वप्न देखने वाला पुरुष तो पलंग पर सोया रहता है, स्वप्न में जो देखने वाला रहता है वह मन के द्वारा बनाया हुआ है, और वही देखता है कि मैं दिल्ली गया, यहां गया, वहां गया, और ये हुआ वो हुआ। इसलिए उसको उपद्रष्टु कहते हैं, उपद्रष्टु। क्योंकि देखिए जब जगता है, जग करके अपने को तो कहता है कि मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। वह सब देखने अनुभव करने वाला स्वप्न पुरुष दूसरा है, किंतु यह जो पलंग पर सोया हुआ है अनुभव ये बताता है अपना। तो पास में रह करके ये देखने वाला है। उस समय तो इसको लग रहा था कि मेरा ही सिर कट गया, मेरा ही शेर ने आक्रमण कर दिया। उपद्रष्टा है ना। उपद्रष्टा जो स्वप्नावस्था का अनुभव करने वाला है उसको अपने सिर का कटना, शेर के द्वारा आक्रमण किया जाना यह दिखाई देता है विपर्य। होता कुछ नहीं है। जैसे इसी प्रकार भगवान की जो माया है वह जीवात्मा पुरुष को बिना अर्थ के, बिना कुछ हुए ही अज्ञान के बंधन में डाल देती है, दीन बना देती है। ये दृष्टांत मिल गया। ठीक है। अत्रोदाहरण माह, ये उदाहरण दे रहे हैं। यत यथा अर्थेन शिरच्छेदादिना बिनापि, अर्थ के बिना माने सिर कटा थोड़ा है स्वप्न में अवस्था में जो देख रहा है, सिर कहां कटा है, सिर तो बना हुआ। उसके बिना भी उपद्रष्टु स्वप्न साक्षिणा, स्वप्न का साक्षी है ना, आत्मा साक्षी रूप से देखता रहता है, वही जीवात्मा। मम इदम शिरच्छिन्नम, और वह साक्षी मानता है कि अरे मेरे सिर को तो काट दिया इसने। इति छिन्नम इत्याद विपर्य, अपना विपर्य केवलम मृषयु प्रतीते, मिथ्या देख लेता है। तद्वत्, इसी प्रकार से माया का यह संसार होता है। तो कहते हैं कि अच्छा, फिर दूसरी शंका रह गई, अगर इस तरह से जीव में यह संसार माना जाता है तो ईश्वर में भी, तो उस पर कहते हैं यथा चंद्र जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते असन्नपि द्रष्टु आत्मनो अनात्मनो गुणः। कहते हैं कि देखिए आकाश में जो चंद्रमंडल है उसकी छाया जल में पड़ रही है, प्रतिबिंब जल के भीतर प्रतिबिंब पड़ रहा है। और जल चूंकि उपाधि है, उपाधि जल के कारण ही प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो जल के हिलने डुलने से प्रतिबिंब हिल रहा है। किंतु उस प्रतिबिंब का मूल अधिष्ठान जो चंद्रमंडल है आकाश वाला, उसमें कोई कंप नहीं है। उसी तरह से जैसा यह दृष्टांत है, इसी तरह से ईश्वर परमेश्वर परमात्मा, परमात्मा बिंब रूप है और जीव उसी का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कहां पड़ा? अंतःकरण में। अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम जीवा। अंतःकरण है, स्थूल सूक्ष्म देह है। इस उपाधि में उस चित्त का प्रतिबिंब पढ़ करके चिदाभास जीव बन गया। तो वह देह के धर्म में सर्दी गर्मी के अनुभव का वो करता है ना। सर्दी लग गई, गर्मी लग गई, ये हो गया, वो हो गया, बुखार आ गया, माने देहकृत अनात्म धर्मों से वह जो है विकृत हो रहा है।
किंतु बिंब स्थानीय जो परमेश्वर परमात्मा है ब्रह्म, उसमें कोई असर नहीं। तो इस दृष्टांत के द्वारा अनात्म उपाधिकृत धर्मों का आभास जीव को तो होता है, किंतु परमात्मा को कभी नहीं होता। इसलिए वो बराबरी करके जो पीछे तर्क किया गया था कि जीव को यदि कर्म का संबंध माना जाए, सुख दुख माना जाए, तो ईश्वर में भी लागू हो जाएगा। तो ये फर्क बता दिया। यथा जले चंद्रमसः कंपादि तत्कृतो गुणः, जैसे जल में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पड़ता है और प्रतिबिंब जल के कांपने से कांपता दिखाई देता है, प्रतिबिंब कपता दिखाई देता है, तो जल कृत गुण का असर पड़ता है प्रतिबिंब में, दृश्यते आसन्नपि। और चंद्रमा में वह नहीं है, आसन्नपि दृष्टुरात्मनो अनात्मनो गुणः। उसी प्रकार से दृष्टा जो आत्मा है, जीवात्मा, वह अनात्मा के साथ में तादात्म्यपन्न होकर के अनात्मा जो आत्मा नहीं है, देह आदि है, उसके गुणों का वह दृष्टा बन जाता है और कर्ता भोक्ता बन जाता है, किंतु परमेश्वर में उसका कोई संबंध नहीं होता। टीका तर्हि ईश्वर स्यात् किम न प्रतीयेत, तो ईश्वर में भी वह प्रतीति हो जैसे जीव को हो रही है बिना हुए ही। तत्र यथा जले प्रतिबिंबितस्यैव चंद्रमसः जलोपाधिकृतः कंपादिः, जैसे जल में प्रतिबिंबित जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब में जल की उपाधिकृत कंप आदि धर्म दिखाई देता है। न त्वाकाशे स्थितस्य, आकाश में जो बिंब रूप चंद्रदेव हैं उनमें कोई प्रतीति नहीं है। ठीक इसी तरह तथा अनात्मनो देहादिर धर्मो असन्नपि तदभिमानो दृष्टु आत्मनो जीवस्यैव न ईश्वरस्य इत्यर्थः। इसी प्रकार से अनात्मा जो देहादि पदार्थ हैं, इनके धर्म जो जड़ता आदि हैं, ये यद्यपि जीव में नहीं है, किंतु जीव में न होने पर भी देहादिकों के धर्म उसमें दिखाई दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह देहाभिमानी बन गया है। तद अभिमानो दृष्टु आत्मनो जीवस्यैव, है ना, देह रूप में अपने को देखने वाला जो दृष्टा जीवात्मा है, उसी को वे धर्म लागू होते हैं। न ईश्वर से इत्यर्थः, ईश्वर को वे धर्म लागू नहीं हो सकते। ये समाधान हुआ। भी आगे चलेगा, भी टाइम लग जाएगा, यही रहने दीजिए, कल फिर देखते हैं।